बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स आर यूज टू मेक कोड मोर रीडेबल। एज यू नो, कमेंट्स यूज होते हैं कोड को मोर रीडेबल बनाना फॉर डेवलपर्स एंड फॉर अदर्स पीपल हु दे सी यूर कोड। सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, फिर डबल लाइन कमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स डबल स्लैश के साथ साथ आप ले सकते हैं, एंड मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो आप यूँ ले सकते हैं। लेकिन इस एडिटर में मज़े की बात यह है कि आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी लाइन हाईलाइट करें एंड कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो कमांड सेट हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, व्हाट इज वेरिएबल? कैन आई आस्क व्हाट इज वेरिएबल? यस, वेरी गुड। वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर वैल्यू, जहाँ पे हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज अ वेरिएबल, ए इक्वल टू 10, okay, so that we are saving or we are storing 10 inside a variable a, and a is a variable is a container for storing information। different information store कर सकते हैं। कुछ स्पेशल पर्पस की वेरिएबल्स होते हैं जिस तरह के एरे हैं, तो इनमें से आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू सेव कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट यूजेस द var कीवर्ड टू डिफाइन वेरिएबल्स। कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड्स, ये var कीवर्ड यूज होता है। आप वेरिएबल को पहले डिफाइन करते हैं, इसके बाद असाइन करते हैं। एक डिक्लेरेशन होती है, एक इनिशियलाइजेशन होती है। Declaration means when you introduce your variable to the compiler, it is called declaration. When you initialize or when you assign some value to the variable, then it is called initialization. Okay, variable x, this is a variable x. Okay, variable x equal to 10, this is a variable initialization, and variable x तो यूं हम डिक्लेयर करते हैं। फिर अगर आपने 10 की वैल्यू देखनी है तो कल मैंने बताया था हम फोर्थ मेथड से कोई आउटपुट देख सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज through allowed document dot write, document dot get element by id means inner html से, और console dot log से। वेरी गुड। तो वेरिएबल का आइडिया यूँ है। कल भी मैंने वेरिएबल यूज़ किए थे, आज स्पेसिफिकली वेरिएबल्स को देखें। यहाँ पर न्यू, और न्यू में से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में से कोई नाम दे दें, वेरिएबल्स डॉट HTML। ओके, और HTML के साथ साथ आप यहाँ पर HT कंट्रोल स्पेस एंड वेरिएबल्स इन JS मीन्स जावास्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे स्क्रिप्ट या कहीं पे भी स्क्रिप्ट आप ले सकते हैं। ओके, स्क्रिप्ट में से यूं करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल a इक्वल टू 200, वेरिएबल b इज इक्वल टू 300, एंड वेरिएबल r या रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस या माइनस या वट एवर। जस्ट हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करें, अलर्ट से करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से करें, कंसोल से करें। कौन से मेथड से आउटपुट को शो करें? ओके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्यों आर क्यों? ओके यार, ठीक है, तो आर लिखेंगे वेरिएबल, बिकॉज रिजल्ट जो है वो वेरिएबल आर में है। यहाँ पे फिर आपको वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप डिक्लेयर करते हैं तब आपको वेरिएबल लिखने की ज़रूरत है, ये वार कीवर्ड लिखने की ज़रूरत है। तो यूजुअली आप आउटपुट को शो कर सकते हैं। कंट्रोल एस, यहाँ पर अगर ओपन विद गूगल क्रोम 500, fine, this is the concept of a variable। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप किसे कहते हैं? सी प्लस में पढ़ा है? यस, यस, वेरी गुड। फॉर एग्जांपल, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ओके, इसके अलावा जो फ्लॉट है, सच लाइक दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप को किस तरह हैंडल करते हैं? क्योंकि जब सी प्लस में आप लिख लेते थे तो फ्लॉट पहले लिखते थे, अगर डेसिमल यूज करते थे, इंटीजर लिखते थे, चार लिखते थे, लेकिन यहाँ पर खुद हैंडल होते हैं सारे डेटा, सारा का सारा जो डेटा है वो हैंडल हो जाता है। वेरिएबल इज अ सॉरी जावास्क्रिप्ट variable can hold numbers like 100 and text values like engineer।
JavaScript can handle many types of data, but for now just think of numbers and strings. Okay, strings are written inside double or single quotes. डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप नंबर्स लिखेंगे, जब भी आप नंबर्स लिखेंगे तो उनको कोट्स के बगैर लिखते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हैं, स्ट्रिंग मीन्स कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ए बी सी डी एस एच डबल ए डी शार, दिस इज द स्ट्रिंग। तो अगर आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो आप इनको हमेशा या सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में इंक्लूड करेंगे। नंबर्स आर रिटन विदाउट कोट्स। वेरिएबल पॉइंट्स इक्वल टू 3.14, तो आप डेसिमल पॉइंट लिख सकते हैं। वेरिएबल पर्सन, द पर्सन इज अ वेरिएबल एंड इनसाइड पर्सन वेरिएबल वी स्टोर कोडर। ओके, इनसाइड पर्सन वेरिएबल वी स्टोर कोडर एंड द कोडर इज string. Okay, inside person variable we store a string. You can write many variables in one line separated by comma. आप यूं भी कर सकते हैं कि अगर आपने दो वेरिएबल लेने हैं तो आप जस्ट var कंसीडर करें, यहाँ पर पॉइंट्स, फिर 3.14, फिर कामा, फिर आप यूं कर सकते हैं कि पर्सन इक्वल टू कोडर। इस तरह भी आप वन लाइन में कर सकते हैं। या वेरिएबल a कामा b कामा c, तीन वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए, फिर इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक, मेरी बात को समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल पर्सन इक्वल टू शाद खान, फिर देखो यहाँ पे स्ट्रिंग को डबल कोट्स में बन के आए, यूनिवर्सिटी इक्वल टू आबासीन एंड सेमिस्टर इक्वल टू 8, तो नंबर्स को विदाउट कोट्स लिखा है। कोई फर्क नहीं, लेकिन ये फर्क है कि डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स नहीं लिख सकते, और बाकी कोई फर्क नहीं है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक बार कोट्स हो, जिस तरह के स्टाइल टैग लिखा तो स्टाइल टैग में डबल कोट्स आ गए, और फिर आप डबल कोट्स लिखते हैं, तो फिर ये कुछ एरर टाइप का आएगा, या वो फंक्शनिंग नहीं होगी। ठीक है, वो काम नहीं होगा। तो ये फ़र्क है। बाकी अगर आप डबल कोट्स यूज़ करते हैं या सिंगल कोट्स, नो मैटर। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स पढ़े हैं, पढ़े हैं ऑपरेटर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड? Yes, plus minus are operators and operands are, for example, 2 plus 3, 2 and 3 are operands. Very good. So operators के different फिर types हैं, वो भी आपने डिटेल से पढ़े। यहाँ जस्ट मैं हाईलाइट करूंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसपे अरिथमेटिक्स होते हैं, प्लस माइनस, एस्टेरिक, एस्टेरिक इज यूज्ड फॉर क्रॉस, okay, multiplication and division, modulus, plus plus minus minus, plus plus means increment and minus minus decrement. These are arithmetic operators. For example, अब जो example मैंने दे दिया कि वेरिएबल a equal to 100, वेरिएबल b equal to फलां, और रिजल्ट। assignment operator, जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है, assignment operator to assign something। assign means देखो equal sign, ओके, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टैटिक इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। तो ये है, इनके एग्जांपल भी है। इनको आप यूं भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई, इस तरह x प्लस इक्वल टू, देखो x प्लस इक्वल टू वाई भी आप लिख सकते हैं। या आप यूं भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू x प्लस वाई। अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल x इक्वल टू 60 है, x प्लस इक्वल टू आपने लिखा के 5, ठीक है, x प्लस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू 5, ओके, y इक्वल टू 10, x प्लस इक्वल टू y, तो मतलब है कि x इक्वल टू 5 प्लस 10, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 5 है और y की वैल्यू जो है वो 10 है। अगर आप लोगों को दिया गया है कि x प्लस इक्वल टू वाई, तो मतलब कि x अपनी जगह और y के साथ x ऐड, तो x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 प्लस इक्वल टू 10। तो ये इसी तरह भी है। कौन सी ऊपर का? यस, ये तो जस्ट एग्जांपल है कि वेरिएबल x इक्वल टू 60, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए वेरिएबल, ओके, दिस इज नथिंग एल्स। इसके बाद अगर यूं आप एग्जांपल लेते हैं कि जनरल एग्जांपल कि वेरिएबल x प्लस इक्वल टू 5, तो फॉर एग्जांपल यूं कर सकते हैं हम कि x को हम 5 की वैल्यू दे दें। ठीक है, ये अदर एग्जांपल है। ठीक, ये पता नहीं कहाँ से लाइन लिखा गया है, ये इनका ओरिजिनल एग्जांपल ये है। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग पे ऑपरेशन होना। तो स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल एक txt1 is a variable and inside txt1 variable we store Muhammad, okay, and text2 is another variable Rihan, inside that
वी स्टोर रिहान। अगर आपने इन दोनों पे ऑपरेशन करना है तो इन दोनों पे तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मोहम्मद और रिहान को तो आप प्लस माइनस ज़रब वगैरह तो नहीं कर सकते इक्वल। तो इस पे ये ऑपरेशन हो सकता है कि उनको कनकिटिनेट करना पड़ता है, उनको शो करना पड़ता है। कैसे शो करेंगे? यहाँ पे अब प्लस साइन जो यूज होगा वो कनकिटिनेशन के लिए भी यूज होगा। कनकिटिनेशन का मतलब कि दो स्ट्रिंग को मिलाना, कनकिटिनेट करना। ओके, जिस तरह के आप देख सकते हैं यस, मैं क्या लिखने वाला हूँ? ओके, वेरिएबल। ओके, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट वन इज इक्वल टू मोहम्मद। कंटिन्यूट करते हैं स्पेस के साथ, क्योंकि बीच में से स्पेस भी आएगा, मोहम्मद स्पेस, फिर स्पेस को मिलाते हैं किस चीज़ के साथ? txt2 के साथ, क्योंकि txt2 में ही जुनैद सेफ है। तो अब ये पूरा का पूरा नाम कहाँ पे सेफ हो गया? रिजल्ट में। और अब यहाँ पर आप रिजल्ट, ओके ओके, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, मोहम्मद जुनैद। ओके, क्योंकि एक ही लाइन में इनको मिल रहे हैं। ठीक है, कोई ब्रेक वगैरह मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो बी आर लगाए ना यार। यहाँ पर इस तरह भी लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट ठीक है, तो जितने बी आर लगाते हैं लगाए, आपकी मर्जी है। तो यूँ है। इसी तरह जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन जिस पर आप कंपैरिजन करते हैं वो ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिस तरह के नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ये ए नॉट इक्वल है बी के तो ये फंक्शन करे। तो नॉट इक्वल टू है, इक्वल साइन है। अगर आप यहाँ पर इक्वल साइन लगा रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू बी, तो आप डबल इक्वल लगाएंगे, क्योंकि सिंगल इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, एंड इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन जब दो चीज़ों का मुआवजा किया जा रहा है तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ए ग्रेटर देन, ए लेस देन, लेस आर इक्वल देन, ग्रेटर आर इक्वल देन, टर्नरी ऑपरेटर, ये सभी कौन से ऑपरेटर्स हैं? कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, जावास्क्रिप्ट एरेज, एरे की डिफिनीशन किसी को पता है? व्हाट इज एरे? Yes, very good. Array is a consecutive memory location where we can store a value. क्या आप array को वेरिएबल कह सकते हैं? क्यों? ये क्या बात हुई? एरे एरे अपना एक अलग सा टॉपिक है, और वेरिएबल का, वेरिएबल के अंदर हमें एक वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, ये सही कह रहा है। ठीक है, क्योंकि एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ए वेरिएबल एंड एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। बाकी कोई फर्क नहीं है, वेरिएबल भी वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, एरे का भी ऑब्जेक्ट बनता है, वो भी एक वेरिएबल होता है। अगर आप यहाँ पर एरे लेते हैं तो एरे को भी आप देखो वी ए आर, तो जिसके साथ वी ए आर लगा तो वेरिएबल है ना। ओके, लेकिन एरे में ये है कि एट द सेम टाइम आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं।
कई भी इंटरव्यू में आपसे पूछे कि एरे को हम वेरिएबल कह सकते हैं। यस, एरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। और होमोजीनियस वैल्यूज़ का मतलब है कि मुख्तलिफ टाइप के वैल्यूज़, एक को आप नंबर स्टोर कर रहे हैं, दूसरे इंडेक्स पे आप नाम स्टोर कर रहे हैं, मीन स्ट्रिंग, और फ्लॉट स्टोर कर सकते हैं, चार स्टोर कर सकते हैं, जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहे आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो एरे इज आल्सो object. Object, anything inside and anything around you is an object. Anything you know, you see here is an object. Laptop is an object, car is an object, projector is an object. Okay, mail is an object. क्या सा मतलब? मल्टीपल साली دلته basically دا object نه دی، کلاسیز object کومه ته خبره کوي. دا د variable object، د array object دی. صحیح شو؟ دا د variable just همون ورته variable نه وایو، دې ته ویلی شي object. ٹھیک شو؟ دا اوس پکار وی چې دا ته مونږ ویل چې variable car. Okay, it is a variable but in other sense we say it an object. Okay, او object چې کوم صحیح representation دی هغه دی new keyword سره مونږ object create کوو. صحیح، with new keyword we create object and our idea بیا هم extend دی، بدله دی نور هم دینا. But you may see the car as a variable, but it's a special type of variable. Okay, document.getElement पे स्टोर शो कर रहे हैं आप, document.write पे शो कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप शो करना चाहे, जिस इंडेक्स की वैल्यू आप शो करना चाहे तो आप शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल लेते हैं कार, ठीक है, तो यहाँ पर आप एरे लेते हैं. ओके, और एरे में से आप फॉर एग्जांपल कार का नाम, कार का मॉडल और कार का कलर, कुछ यूँ, तो मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो रहे हैं. फिर अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डॉक्यूमेंट डॉट राइट से शो करने हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि कार में जो इंडेक्स 0 है वो मुझे शो करके दिखाए. क्या किस चीज़ को? नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, मसला ना है. सही है, एरर ब्रेकर सही है, नो प्रॉब्लम. लेट्स सी, कोई बात नहीं है. नो यार, इसकी कोई वो नहीं है. 1 मिनट. Array is not defined at line number 9. Okay. Really shit.
सब PHP के लगे हैं। अब PHP क्यों एरेज लग गया थी क्या ना नो मैटर यार, आई रियली सॉरी फॉर दैट। मैं PHP में लगा हुआ था वेरिएबल कार। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज रहते हैं, जितने भी वैल्यूज आप लेते हैं ये एरे के एलिमेंट कहलाते हैं। एरे का एलिमेंट 1, एरे का एलिमेंट 2, और अगर आप स्ट्रिंग लेते हैं तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में, बाकी जो नंबर्स हैं उनको अगर आप उनको आप डबल कोट से सिंगल कोट में फिर डिक्लेयर ना करें, लेकिन अगर उनको भी डिक्लेयर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। ओके, तो यूँ होंडा और फॉर एग्जांपल 2000 सिल्वर। होंडा ओके, क्योंकि मैंने जीरो इंडेक्स पे, ये इंडेक्सिंग होती है एरे की, ये एरे के एलिमेंट्स हैं ताकि आप फिर ना भूल जाए। और एरे का इंडेक्स जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, इसके बाद अगर आपने सभी एक साथ शो करने हैं तो आप यहाँ पर डबल कोट्स लिख के द कंपनी नेम ऑफ माई कार इज इक्वल टू, और फिर क्या करूँगा, कनकेटिनेट करूँगा इस मैसेज को। ये कोट्स के अंदर जो कुछ आप देख रहे हैं ये मैसेज है, द कंपनी ऑफ माई कार इज इक्वल टू होंडा। ओके, इसके बाद फिर अगर आप कनकेटिनेट करते हैं, क्या कनकेटिनेट करते हैं, चलो ब्रेक। ओके, और फिर ब्रेक के साथ कनकेटिनेट करते हैं मैसेज फिर से के एंड द मॉडल ऑफ माई कार इज, कनकेटिनेट करें और क्या, कार कार इंटू इंडेक्स 1। देखो कंट्रोल एस, यहाँ पे देखें द कंपनी नेम ऑफ माई कार इज होंडा एंड BR नहीं आया क्योंकि BR को फाइन। इसके बाद अगर फिर तीसरी वैल्यू लेनी है तो यूं भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पे फिर से कनकेटिनेट, और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट के साथ कनकेटिनेट करो और ब्रैकेट को फिर से कनकेटिनेट करो। जिस तरह के आप चेन बनाते हैं, पहले आज़ादाना तौर पर आप ब्रैकेट वगैरह लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे फिर आप हैंडल करेंगे इसी तरह कनकेटिनेशन से। फिर मैसेज, और मैसेज द कलर ऑफ माई कार इज, फिर से कनकेटिनेट करो कार की जो इंडेक्स है, कौन सी इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, तो 2 इंडेक्स पे क्या है, सिल्वर है, द कलर ऑफ माई कार इज सिल्वर। एंड ये आइडिया है एरेस का और ऑब्जेक्ट का। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, बात यह है कि हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। जिस तरह के कार एक ऑब्जेक्ट है तो कार के कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, कुछ खसूसियात होंगे और कुछ काम भी होंगे। तो खसूसियत इनके ये हो सकते हैं कि उनका कलर, उनका वेट कितना है, ठीक है, जैसे कि उनका मॉडल, जैसे कि उनका नेम। लेकिन उनके फंक्शंस क्या है, ब्रेक मारना, एक्सेलेटर दबाना, स्पीड वगैरह, ठीक है, ड्राइव करना, स्टार्ट होना, बंद होना, ये सभी इनकी फंक्शनिंग है, फंक्शंस है। सो every object contains functions, methods or some properties. Okay, वेरिएबल कार, फॉर एग्जांपल वेरिएबल, एक वेरिएबल ले लिया कार, फिर इसके बाद यहाँ पर देखो स्टोर कर रहे हैं इस वेरिएबल में। अब यहाँ पे इसको ओरिजिनली आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि ये कार ऑब्जेक्ट बन गया और इस कार ऑब्जेक्ट में अब मल्टीपल चीज़ें स्टोर हो रही हैं, जैसे कि नेम, और नेम में से यहाँ पे फ्लैट स्टोर हो रहा है। जिस तरह के मॉडल, और मॉडल में से 500
ठीक है। और वेट 850 kg, कलर वाइट। तो ये सभी इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहे हैं, बिकॉज हमने पढ़ा कि हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। ये इस ऑब्जेक्ट के क्या है, प्रॉपर्टीज है। ये इनकी प्रॉपर्टी है नेम, और ये इनको वैल्यू मिली है फ्लैट। ये इनकी प्रॉपर्टी है मॉडल, इनको वैल्यू मिली है 5000 या 500, या ये इनकी वेट प्रॉपर्टी और ये वैल्यू प्रॉपर्टी वैल्यू। फिर आपकी मर्जी है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से डिस्प्ले कर रहे हैं या आप किसी चीज़ से डिस्प्ले कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंडेंट है। इसके साथ फिर कंटिन्यूट कर रहा हूँ क्या, ब्रेक, ताकि न्यू जो काम मैं करूँगा तो आपका शिकवा फिर ना रहे कि ये न्यू लाइन पर क्यों नहीं आया। चलो इसके बाद अदर एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल फॉर ऑब्जेक्ट्स इन जेएफ्स। ओके, यहाँ पे लेते हैं कि वेरिएबल कार इक्वल टू, यहाँ पर आप करली ब्रेसेस स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि नाम, फिर नाम के साथ यहाँ पर कॉलन। तो सिंगल कोट्स में लेते हैं, डबल कोट्स में नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल होंडा, ठीक है, होंडा सिविक। इसके बाद फिर कामा, फिर इसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल कलर कॉलन और सिल्वर। इसके बाद मॉडल, आप कोर्स पे भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर भी ये मैसेज बन जाएगा, ठीक है। 2000 ही शो होगा क्योंकि मैंने कोई ऑपरेशंस नहीं करने। तो अगर आप कोर्स के अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये, इसके बाद अगर आप इनका वेट 850 kg एंड एट द लास्ट में आप सेमी कॉलन, सॉरी आप वो नहीं लगाते, इसी को फिर इसमें बंद करें या सिंगल कोर्स में बंद करें। बस डबल कोर्स भी ठीक है। अच्छा, अगर आपने फिर एक्सेस करनी है तो आप यूँ एक्सेस करेंगे कि कार डॉट नेम, चाहे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करते हैं, लेट में करते हैं, या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में करते हैं। तो अब यहाँ पे ये आप एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टी नेम, और इस नेम में जो कुछ है तो वो शो होगा। मेरा मतलब है कि अगर आपने फिर दूसरे तरीके से, मतलब H2 में आपने शो करने हैं, ठीक है, तो H2 को आप कोई आईडी दे दें, जैसे कि डेमो आईडी मैंने दे दी। अब यहाँ पे आउटपुट शो करना है मैंने ऑब्जेक्ट का, तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आई कैपिटल एंड डी स्मॉल। इसके बाद क्या करना है, आईडी लिखनी है यहाँ पे कि कौन सी आईडी में कनेक्शन बनानी है, डॉट इनर HTML, इनर HTML इज इक्वल टू, अगर आपने शो करना है कि फॉर एग्जांपल कोई मैसेज के द कंपनी नेम ऑफ माई कार इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप यूँ लिखेंगे कंकेटिनेशन एंड कार डॉट नेम, ओके, कंट्रोल S, एंड द कंपनी नेम ऑफ माई कार इज होंडा सिविक। फिर अगर आपने इस H2 का कलर चेंज करना है, इनकी फंड फैमिली ज़्यादा करनी है, या जो कुछ करना है इन पे, तो वो कर सकते हैं। जैसे कि स्टाइल में इनका कलर रेड होना, ठीक है, इनकी फंड फैमिली ये वर्डाना, एंड तो यूँ, ओके। इसके अलावा फिर अगर कंकेटिनेट करना है, अदर प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है, तो इरफान मुझे बताए, मैंने शो करना है सिल्वर मैंने शो करना है, तो मैं क्या करूं, डायरेक्टली मुझे बताएं, प्लस, ओके, डबल कॉलन, डबल कोट, सॉरी, हाँ,
एंड द माई कार इज इक्वल टू, इसके बाद फिर कंकेटिनेट करना है, वेरी गुड, किसके साथ, कार डॉट कलर, ठीक है। तो जो कुछ मतलब कार और ये इनके एट्रीब्यूट ये इनके साथ कंट्रोल एस, ओके। एंड में से थोड़ा सा ये दे दिया है, या आर स्पेशल कैरेक्टर यूज करें, ओके ओके। इस तरह अगर आपने कुछ और प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है तो वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट का आइडिया है। जावास्क्रिप्ट पॉपअप बॉक्सेस, अब पॉपअप बॉक्सेस है जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट टाइप्स के। जावास्क्रिप्ट हैज 3 काइंड ऑफ पॉपअप बॉक्सेस, alert box, confirm box, prompt box, okay। alert alert block, तो अलर्ट तो आपने देख लिया है कि अलर्ट किस तरह करते हैं। कंफर्म बग्स अब क्या है, जो मैंने स्टार्ट में कहा कि इसको स्टडी करेंगे। तो कंफर्म बग्स बेसिकली आपसे कंफर्मेशन लेती हैं। अगर आप यहाँ पर अलर्ट को देखें, मैं एक सिंपल अलर्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ, डायरेक्टली ये आ जाएगा, अलर्ट हेलो आई एम, तो देखो हेलो आई एम हियर, जस्ट ओके ऑप्शन होता है। लेकिन कंफर्म बॉक्स में क्या होता है, विंडो डॉट कंफर्म, ओके। तो उसमें ये होता है कि कंफर्म आपसे कंफर्मेशन चाहती हैं, वेदर यू वांट टू ओके और यू वांट टू कैंसिल। जस्ट एग्जांपल आप इनका देखें तो वो यूं होता है, विंडो डॉट कंफर्म, फॉर एग्जांपल आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल, तो देखो टू ऑप्शन होते हैं, या ओके करते हैं या कैंसिल करते हैं। तो कंफर्म बॉक्स ये होता है। इस कंफर्म बॉक्स पे एक एग्जांपल इंक्लूड किया है मैंने, चलो ये फिलहाल हो। इस पर एक एग्जांपल यू है कि आपसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x, इसके बाद इफ स्टेटमेंट है कि इफ कंफर्म आर यू श्योर वांट टू डिलीट हो, ये ट्रू हो, ठीक है। इफ कंफर्म आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ओके, ये हो ट्रू, तो फिर आप x को वैल्यू असाइन करें, यू डिलीटेड द रिकॉर्ड। मीन्स अगर वो ओके प्रेस करता है तो x में ये वैल्यू स्टोर करे। अगर वो कैंसिल प्रेस करता है, इसका मतलब एल्स, अगर वो कैंसिल प्रेस करे तो यू इट मीन्स दैट कंफर्म इज नॉट इक्वल टू ट्रू, मीन्स वो फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब कि कैंसिल हो गया ना। तो जब कैंसिल हो जाए तो यू कैंसिल द ऑपरेशन, ये लिखे, और इसके बाद जो है वो आप x1 शो करे, रिजल्ट शो करे, ओके। यहाँ पर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन जो है वो फंक्शन भी रन करेंगे बटन पर। तो आप एक बटन ले लें, बटन फॉर एग्जांपल रन फंक्शन नाम दे दिया इस बटन को, और यहाँ पर टाइप बटन, और इसके अलावा एक इवेंट है जिसे कहते हैं अनक्लिक इवेंट। इस इवेंट पर, जिसका मतलब है कि अगर इस बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन रन हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ फंक्शनिंग हो जाएगी, इसलिए तो इसे फंक्शन कहते हैं, ताकि वो कुछ काम करे, फंक्शन करे। कंट्रोल सी, फिर आप स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, तो स्क्रिप्ट के अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन को लिखने का तरीका यह है कि फंक्शन का नाम, मतलब फंक्शन इज अ कीवर्ड, और यहाँ पे वो फंक्शन जो आपने बनाया है, मतलब फर्स्ट फंक्शन, और ये जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसके बाद आप एक वेरिएबल ले लें, वेरिएबल आप x लेते हैं, y लेते हैं, जो भी वेरिएबल आप
लेते हैं। इसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन में कंफर्म बॉक्स तो आपने लिख देखा है, ठीक है। तो इसको आप विंडो डॉट कन्फर्म भी लिख सकते हैं, जिस तरह के अलर्ट को हमने विंडो डॉट अलर्ट लिखा था, और सिर्फ कन्फर्म भी लिख सकते हैं। तो कहते हैं कि इफ़ कन्फर्म, ओके, कन्फर्म में यहाँ पे मैसेज जो भी हो, इफ़ कन्फर्म डबल इक्वल टू, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू हो, और कंफर्म में मैसेज देते हैं कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, ओके। अगर कोई ओके प्रेस करता है इस मैसेज को, तो फिर आप एक्स में वैल्यू स्टोर करें, यू डिलीटेड द रिकॉर्ड। एल्स क्या करें, एल्स क्या करें, एक्स में वैल्यू स्टोर करें कैंसल द ऑपरेशन, फाइन। इसके बाद क्या करना है, आपने आपने यूँ करना है कि फंक्शन से निकल के आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट के लिए कोई h1 लिया है, इसमें से मैंने आउटपुट को ही शो करना है, ठीक है। तो इसमें से मैंने आउटपुट को शो करना है, कहाँ पे, यहाँ पे एक h2 लिया है, h2 को मैंने आईडी दी है डेमो, ताकि वहाँ पर ये आउटपुट शो हो सके। तो आप यूँ आके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सी, ओके, डेमो जो भी हो तो वही नाम, और डॉट इनर एच टी एम एल कैपिटल और एक्स, मतलब जो भी वैल्यू आएगी तो एक्स एक्स में आएगी ना, कि अगर आप कैंसिल करते हैं और अगर आप ओके करते हैं और एक्स की वैल्यू फिर आप यहाँ पर शो करें, तो देखते हैं क्या होता है। आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल, यस। 1 मिनट, इसको रिफ्रेश करूँ मैं, कंट्रोल F5 से। अच्छा, ये दूसरा पेज है, कहाँ पे है, ये है, रन फंक्शन पर क्लिक करें, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस फाइल, ओके, यू डिलीटेड द रिकॉर्ड, ओके। इसके बाद अगर फिर से आप रन करना चाहते हैं कैंसिल, यू कैंसल द ऑपरेशन, तो एक्स में वही वैल्यू आ रही है। एंड रन फंक्शन मीन्स अगर आप बटन पर क्लिक करते हैं तो तब ये फंक्शनिंग होगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए फंक्शन विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये टास्क इसके अंदर हो रहा है कि अगर इस बटन पर क्लिक किया जाता है तो आप ये फंक्शन रन करें। फंक्शन के अंदर मैंने कुछ इफ स्टेटमेंट वगैरह लगाए हैं, तो इसको कहते हैं कन्फर्म डायलॉग बॉक्स, कि आपसे कन्फर्मेशन चाहती है वेदर ओके और नॉट, और ये आपका एग्जांपल होगा। जी, तुम दे, हाँ, दा बटन, दा बूटस्ट्रैप दे, दा HTML बटन दे, बोले बूटस्ट्रैप पटेका खींचते दे। यहाँ पर जब क्लास दे दूँ बूटस्ट्रैप के, तो तब हो गई। HTML में भी इसी तरह बटन लेते हैं ना, आपने HTML में बटन नहीं ली थी, दी दी ना, तो फिर बूटस्ट्रैप की काम पे हो गई। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप की तो तब है जब आप इनको बूटस्ट्रैप का क्लास दे दें, ठीक है, और इनके साथ बूटस्ट्रैप लिंक करें। तो अगर आप बूटस्ट्रैप में लेना चाहते हैं, वेल गुड, बूटस्ट्रैप में ले ले। तो अब मैं फिर से बूटस्ट्रैप के लिंक्स वगैरह तो कॉपी नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर ले लें हमारे लिए, तो चलो ये दे के आपका गिला भी दूर करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम मैन। ये डायलॉग बॉक्सेस, ये देखो अब बटन लाता हूँ मैं बूटस्ट्रैप का, ये फंक्शनिंग भी होगी इनके साथ, और यहाँ पर क्लास btn btn tangent, अब ये बटन बूटस्ट्रैप की बन गई। ऑन क्लिक का, जब इस पर क्लिक किया जाता है, इस बटन पर ये क्लिक हो गया, जब इस बटन पर क्लिक किया जाए तो आप फंक्शन को रन करें। कौन सा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन रन करें, ओके। और फर्स्ट फंक्शन के बॉडी के अंदर जो कुछ है उनको रन करें। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं फंक्शन के बगैर, कि जैसे पेज लोड हो तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। एग्जैक्टली आप यहाँ पर दे दे इरफान फंक्शन, या इरफान, फॉर एग्जांपल इरफान,
और यही इरफान कॉपी करें। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ओके, मैंने कल पढ़ाया था आपको, कल पढ़ाया था। Okay, there are two types of functions. Okay, the one type is called user defined function and the other type is called built-in function. built-in function में आप हाथ पाँव नहीं मार सकते, लेकिन user defined function आपके अपने ही function है, वो आप अपने ही तर्ज के functions ले सकते हैं। लेकिन ख्याल इतना करेंगे, आपके इसी तरह आप नहीं दे सकते कि इरफान स्पेस खान, या आप एक साथ लिखेंगे या फिर आप अंडर स्कोर लगाएंगे। बाकी आप कैपिटल लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो वही काम हो रहा है इनसे। तो जो आप देते हैं वो आप पे डिपेंडेंट है। फिर गायब हो डिले, ठीक है, वो भी आगे आ रहा है। ठीक है, वो डिले है। टाइमिंग फंक्शन भी है, जावास्क्रिप्ट में है टाइमिंग फंक्शन। इस तरह भी आप कर सकते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए वो मेरे वेबसाइट पे रहे और फिर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाए दूसरे वेबसाइट पे। अगर आपने देखा हो कभी कभी पेपाल की आप जाते हैं वेबसाइट पे, तो आपको कह देते हैं कि वेट 3 सेकेंड, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द पेज। तो रीडायरेक्शन बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो जाती है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइम इंतजार के बाद वहां पे लिंक होता है और वो ऑटोमेटिकली उसी पे जा रहा होता है। तो वो तरीके बाद में आ रहे हैं सभी। ओके, वो डेटाबेस से आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह इनसे। जैसे आप ये इससे खूबसूरत डायलॉग बॉक्सेस होंगे। ठीक है, ये तो सिंपल है। वो आपको अलर्ट आएगा और अलर्ट के बाद फिर आप मॉडल आएगा या अलर्ट आएगा, ओके करेंगे तो डिलीट होगा रिकॉर्ड। ठीक है जी। वो जब डेटाबेस और पीएचपी में बात आ जाती है तो तब आप करते हैं, या एजेक्स में जब आती है तो तब वो एडवांस लेवल है। यहाँ पे तो कोई रिकॉर्ड हम डिलीट नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है। रिकॉर्ड कहाँ से डिलीट कर रहे हैं आप? रिकॉर्ड तो डेटाबेस से डिलीट किया जाता है, डेटाबेस है नहीं तो कहाँ से डिलीट करें? ब्राउज़र को तो डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके फाइन। इसके बाद जो पॉपअप बॉक्सेस में सेकंड नंबर है वो है प्रॉम्प्ट बॉक्स विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। ओके, प्रॉम्प्ट यूजर से प्रॉम्प्ट लेते हैं। सी प्लस प्लस में जो आप वैल्यूज देते थे तो वही प्रॉम्प्ट है। ठीक है, प्रॉम्प्ट बॉक्स है। चलो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स की जगह मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स का एग्जांपल दे देता हूँ। प्रॉम्प्ट बॉक्स जस्ट विंडो डॉट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल सा। इसके बाद जो है इस पे एग्जांपल करवा रहा हूँ। देखो ये जब यूजर से कुछ वैल्यूज ही ले लेती है। ओके, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। फाइन। इसका एग्जांपल कुछ यूं है कि एक बटन होता है, बटन पर क्लिक करने से वो फंक्शन रन होगा। चाहे आप बटन पर कर रहे हैं, चाहे आप एंकर पर कर रहे हैं, चाहे आप जिस चीज़ पर कर रहे हैं। तो उस फंक्शन में यूं करते हैं कि वेरिएबल नेम आप प्रॉम्प्ट करें। जब भी कोई यूज़र कुछ वैल्यू प्रॉम्प्ट करेगा, इंटर करेगा, तो उसको वेरिएबल नेम में से स्टोर करें। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ से प्रॉम्प्ट किया, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट किया इरफान, तो इरफान को वेरिएबल नेम में से स्टोर करें। इसके बाद चेकिंग करें कि इफ नेम नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नेम एम्प्टी नहीं है। ठीक है, इरफान ने कुछ कुछ आपने इंटर किया है, तो इसके बाद क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में कुछ मैसेज डिस्प्ले करें। फॉर एग्जांपल ये बटन है। ओके, तो मैं कहता हूँ कि इरफान, या फॉर एग्जांपल इस तरह शो, चलो टेस्ट फंक्शन नाम दे सकते हैं। टेस्ट फंक्शन मैंने नाम दे दिया कि क्लिक पर, इस बटन पर क्लिक करने से कौन सा फंक्शन रन होगा? टेस्ट फंक्शन। तो फंक्शन को लिखने का तरीका यह है कि फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरेंथेसिस, यहाँ पे फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी में फिर से कहते हैं कि भाई प्रॉम्प्ट करें आप, प्रॉम्प्ट ओके प्लीज इंटर योर नेम हियर।
ओके, जब वो नाम को इंटर करे तो फिर उस नाम को आप एक वेरिएबल में स्टोर करें और वेरिएबल का नाम है नेम। बात को समझ रहे हैं? इसके बाद क्या करें, इफ स्टेटमेंट लगाए कि इफ नेम नॉट इक्वल टू नल। ओके, अगर ये नल नहीं है, मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो इसके बाद फिर इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आप क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी? डेमो की आईडी। यहाँ पे भी मैंने दूसरी पेज दी है तो वही आईडी यूज कर रहा हूँ। आप चेंज कर सकते हैं, डेमो जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मीन्स टेस्ट वही नाम जो आप लिखेंगे, टेस्ट डॉट HTML, और इनर HTML में यहाँ पर कोई मैसेज के डियर, ठीक है। फिर डियर को कंकेटिनेट करता हूँ मैं नेम के साथ, फिर कंकेटिनेट करता हूँ मैसेज के साथ। ओके, कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ पर फंक्शन को रन करें एंड फॉर एग्जांपल इरफान। ओके, डियर इरफान, डू योर प्रैक्टिस एंड काम डाउन। ठीक है, क्या प्रॉम्प्ट तो उगर अमंग वैल्यू वर्क लेकिन द इरफान तो कुम जेना बना रह गई दलता वो जोर कोमा शात डियर शात द प्रॉम्प्ट वैल्यू गेट करा पर नेम वेरिएबल के सेव करा अगना बाद ताला ऑपरेशन ओ एग्जैक्टली दा मतलब दे जमा कन होगा तासो पोइश वे बस सिंपल लिख वाले जानता गिराना वे बस रन टाइम आने ताना वैल्यू अली ओ पागा वैल्यू ऑपरेशंस कॉल फॉर एग्जांपल ताना प्रॉम्प्ट रन टाइम आने वैल्यू वाकिश ता वेरिएबल के सेव का अगन बाद तो सम नोर वेरिएबल वाला और नोर वेरिएबल चेक तो वाले नो अगर से मल्टीप्लाई का रिजल्ट आता शो का। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटर फ्ला आओ ब्या ये करना बाद दा इंटर का ब्या फ्रॉम ट्रा वाला ब्या इंटर का ब्या फ्रॉम ट्रा वाला दा इंटर का चेक टोल वैल्यू इंटर की अगन बाद ऑपरेशन पे रिजल्ट वाला शो का। Okay. Question? Okay. Thank you so much. Take care, Allah.